वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में एक पास्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन कर रहे हैं ऑटम 2020 की अटेम्प्ट से, जिसका टाइटल है कतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू कतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का डाटा दिया हुआ है, जिसमें परचेज प्राइस, डिस्काउंट ऑन बल्क परचेजेस गिवन है, जो कि हमें लेस कर देना चाहिए। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट को भी इसी कॉस्ट में से लेस कर देना चाहिए, अनलेस के ये फाइनेंसिंग इफेक्ट के लिए हो, जैसे डेफर्ड सेटलमेंट की वजह से राइज हो रही होती है। तो फिर हम यहाँ पर, क्योंकि सजेस्टेड आंसर के मुताबिक हम इसको भी जो है इग्नोर कर देंगे, अदरवाइज इसको भी लेस करते। सेकंड, हमें जो डाटा दिया हुआ है उसमें है कॉस्ट इनकर्ड एट वेरियस लोकेशंस। तो फैक्ट्री, हेड ऑफिस, सेल्स ऑफिस और फिर वेयर हाउस जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का है, उनके डाटा दिया हुआ है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो रेलिवेंट इसमें से होगा वो है फैक्ट्री और जो रॉ मटेरियल की वेयर हाउस की कॉस्ट। तो इसमें सैलरीज, वेजेस, डेप्रिसिएशन, रेंट और यूटिलिटीज़ दी हुई हैं, जिसमें जो फैक्ट्री की वेजेस हैं उसमें 75% ऑफ फैक्ट्री सैलरीज और जो वेजेस हैं वो वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो डायरेक्ट हैं। और बाकी जो 25% हैं वो बेसिकली इनडायरेक्ट हैं। तो इसमें से जो 860 होगा ये तो पूरे का पूरा ही इनडायरेक्ट कंसीडर होगा, लेकिन 9200 को हम 75 और 25 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ब्रेकअप ऑफ इन्वेंट्रीज थर्ड इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की दी हुई है। और फोर्थ इन्फॉर्मेशन ये है कि ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 1560,000 वाज लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये एक एबनॉर्मल लॉस का जो है इम्पैक्ट भी दिया हुआ है, और ये रॉ मटेरियल के अंदर। सो रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020, आल्सो शो टोटल प्राइम कॉस्ट। तो फॉर्मेट बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आंसर में हम एंटिटी का नाम लिखेंगे, दैट इज कटास इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। तो सबसे पहले जो हम इसका एक फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं। हम परचेजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करेंगे। तो हमारे पास मटेरियल्स जो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल हैं उनकी फिगर आ जाएगी। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करेंगे, या डायरेक्ट मटेरियल कह लें आप। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी दैट वुड बी मटेरियल्स कंज्यूम। इसमें जो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है, डायरेक्ट सैलरीज एंड वेजेस, वो हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि प्राइम कॉस्ट शो होनी चाहिए। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री ऐड की जाएगी। परचेज अगर कोई होती वर्क इन प्रोसेस की, इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन वो भी अगर होती तो वो भी ऐड कर देते। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। फिर हम इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है। तो फॉर्मेट बनाने के बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर काफ़ी एडजस्टमेंट्स हैं, तो हम रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस ले लेंगे, डिस्काउंट ऑन बल्क परचेजेज इसमें से लेस कर देंगे। जो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है ये भी, क्योंकि अगर तो आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड ही मिल रहा है तो लेस होना चाहिए, लेकिन अगर ये फाइनेंसिंग इफेक्ट है, जैसे डेफर्ड सेटलमेंट की वजह से एक्स्ट्रा पैसे देने थे वो नहीं देने पड़े, तो फिर हम कहते हैं कि ये नॉर्मल कॉस्ट है और इसको फिर इम्पैक्ट नहीं लेना चाहिए इसके अंदर। तो इसको बहरहाल हम यहाँ पर सजेस्टेड आंसर के साथ कंप्लाइंस के साथ वजह से इसको फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन को हम इग्नोर कर रहे होंगे, और इसको एक फाइनेंसिंग इफेक्ट कंसीडर कर रहे होंगे। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट है इनको एक वर्किंग में नोट कर लेते हैं। तो परचेज प्राइस
डिस्काउंट ऑन बल्क परचेजेस लेस हो जाएगा। डिस्काउंट अर्ली सेटलमेंट का ये हम लेस नहीं कर रहे क्योंकि इसकी नेचर हम फाइनेंसिंग के एज्यूम कर रहे हैं। इसके बाद जो हमें सैलरीज एंड वेजेस दी हुई हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सेवेंटी 75% जो है वो डायरेक्ट लेबर में लेंगे और 25% इनडायरेक्ट लेबर में, लेकिन 860 जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, ये सारे का सारा FOH के अंदर कंसीडर होगा, ये इनडायरेक्ट कंसीडर होगी कॉस्ट। सो डायरेक्ट सैलरीज एंड वेजेस की तरफ आते हैं तो 75% अमाउंट लेनी है, दैट वुड बी 6900। और फैक्ट्री ओवरहेड्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 9200 का 25% और 860, ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 3160। देन हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन है 3500 और 150 की, रेंट है 3640 और 380 का, और यूटिलिटीज़ हैं 2780 और 450 की। ये सब जो हैं फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेंगे क्योंकि ये उसी से रिलेटेड हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इनको इंक्लूड कर लेते हैं। 3500 प्लस 150 3650, डेप्रिसिएशन के बाद रेंट गिवन है 3640 प्लस 380 4020 बन जाएगा, और यूटिलिटीज़ गिवन है 2780 प्लस 450, दैट वुड बी 3230। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस रेलिवेंट है, तो ये रेलिवेंट जो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल कंज्यूम्ड वाले सेक्शन में आ जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर जो एबनॉर्मल लॉस है इसकी अगर डेबिट एंट्री की बात करें तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट जो प्रॉफिट और लॉस में इफेक्ट जाएगा, और परचेजेस क्रेडिट कर देंगे क्योंकि जो जिस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन रहा होता है तो उसके अंदर परचेज अकाउंट है ट्रायल में, और उसका डाटा जिस तरह से दिया हुआ है तो ये पीरियोडिक वाली ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ेगी, यानी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हम एज्यूम कर रहे होंगे। तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, तो ये परचेज में से लेस हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन का सारा डाटा कंप्लीट होने के बाद अब हम वर्किंग्स की तरफ चलते हैं और अपनी पहली वर्किंग का टोटल करते हैं 91250, ये डायरेक्ट मटेरियल की परचेजेस में शो हो जाएगा। और फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल 14060, ये भी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन थे दैट इज़ 98050, इसमें से उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 89550। डायरेक्ट सैलरीज एंड वेजेस जब इसमें ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी, वन ऑफ द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास आएगी 96450, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 110510। परचेज ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन में नहीं गिवन तो ज़ीरो ले लेंगे, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करने से हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 112490। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस को लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी 110890, एंड दैट इज़ द आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।